आज इंडियन नेशनल लोकदल की 19 जून को जिला कार्यकारिणी भिवानी की एक मीटिंग रखी गई है, जिसमें जिला कार्यकारिणी ओबीसी मोर्चा की घोषणा की गई है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जय कुमार पवार जी हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच मौजूद हैं, तो उनकी मुख्य अतिथि अध्यक्षता में ये आज जो ओबीसी कार्यकारिणी गठित की गई है। तो ओबीसी को इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा मान सम्मान दिया है। जननायक ताऊ देवीलाल जी ने ओबीसी के मान सम्मान के लिए सबसे पहले जो बेटियों की शादी हुआ करती थी, ओबीसी के बच्चों के लिए उनके लिए कन्यादान की योजना शुरू की थी और उनके लिए चौपाल की योजना शुरू की थी। उनके ऐसी योजनाएं शुरू की थी और ऐसे गरीब घर के बच्चे उन्होंने एमएलए बनाए, विधायक बनाए। तो ओबीसी के लिए ताऊ देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इतना मान व सम्मान दिया था, ओबीसी समाज को इतना आगे बढ़ाया था, इतना ऊपर उठाया था कि शायद ही कोई पार्टी इतना आगे बढ़ा सकती है ओबीसी समाज को। ओबीसी समाज में मैं आपको बताना चाहूँ, राम कुमार कश्यप जी जो एक गरीब घर से थे, उनको राज्यसभा सांसद बनाया था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने। रणबीर गंगवा जी जो आज हरियाणा सरकार में मंत्री बने बैठे हैं, ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की ही देन है। इन्होंने इनको राज्यसभा सांसद बनाया, एमएलए भी बनाया था। रामकिशन बैरागी जी थे, ओबीसी समाज से थे, उनको भी इंडियन नेशनल लोकदल ने एमएलए बनाया और मंत्री भी बनाया था। और साथ में मनोहर लाल सैनी जी जो जननायक ताऊ देवीलाल ने इनको एमपी बनाया था। पीताम्बर सैनी जी एचपीएससी जो आज के दिन जो युवाओं को रोजगार देती है, उनका सबसे बड़ा चेयरमैन का पद होता है, एचपीएससी का चेयरमैन लगाया था। प्रताप कुमार एसएस बोर्ड के मेंबर बनाए थे ओबीसी समाज से। जयनारायण कुमार जी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने एमएलए बनाए, चेयरमैन बनाए थे खादी बोर्ड के। और विद्याधर स्वामी जी जो एक गरीब घर से नॉर्मल परिवार से आते थे, आईएएस और ओएसडी बनाए थे चीफ मिनिस्टर के। और मुख्तार नाई जी जो हमारे बीच बैठे हैं, जो लगातार 5 महकमों के डायरेक्टर थे और चेयरमैन बनाए थे। तो ओबीसी समाज को जितना मान सम्मान इंडियन नेशनल लोकदल परिवार ने दिया है, शायद ही ऐसी कोई पार्टी होगी जो ओबीसी समाज को इतना मान सम्मान देती होगी। ये चौटाला साहब की और चौधरी देवीलाल जी की देन है, जो आज ओबीसी का मुख्यमंत्री हरियाणा में बैठा हुआ है। ये उन्हीं की देन है। ये ओबीसी समाज जब भी ऊपर उठा है, जो माननीय चौधरी ताऊ देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ओबीसी समाज को इतना मान सम्मान दिया, इतना ऊपर चढ़ाया और हमेशा उनके सुख दुख में उनको आगे बढ़ाने का काम किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और जननायक ताऊ देवीलाल जी की देन है। उसी पद चिन्हों पर भाई अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं। उन्होंने भी ऐलान किया है कि कम से कम 10 सीटें 90 में से ओबीसी समाज को देंगे और प्रदेश का जो उप मुख्यमंत्री होगा वो भी ओबीसी समाज से होगा। तो ये ऐलान और ये घोषणा माननीय अभय सिंह चौटाला जी हमारे भावी मुख्यमंत्री उन्होंने कर रखा है। तो ओबीसी समाज को जो मान सम्मान दिया है, हम तो इनके इंडियन नेशनल लोकदल के ताउमर जो आभारी हैं और शुक्रगुजार हैं, जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है जो 36 बिरादरी को मान सम्मान देती है। ऐसी पार्टियों को हमें, जिस पार्टी में हम धन्य हैं। जय हिंद साथियों। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमेशा ही कमेरे वर्ग की, किसान वर्ग की हमेशा लड़ाई लड़ी। पिछले दिनों देखो, एक पानीपत के अंदर हमने धरना दिया था, मेमोरेंडम दिया था। एक किसान को एक कंपनी के बदमाशों ने उसका आग लगा दी सरेआम, उसकी ज़मीन का डिस्प्यूट था, तो हमने वहाँ धरना दिया, ज्ञापन दिया डीसी को। सेकेंडरी दूसरी 21 तारीख को पिछले महीने हमारी चंडीगढ़ मीटिंग थी और उसमें जब पंजाब ने पानी का मसले के ऊपर आगे का हरियाणा को पानी नहीं देंगे, तो हमारे नेता अभय सिंह ने एक बात दी थी, 4 दिन का टाइम दिया था कि 4 दिन के भीतर या तो हरियाणा को पानी दिया जाए, नहीं तो हम पंजाब के रास्तों को रोक देंगे। हमने अपनी सारी कार्यकारिणी फुल करने के बाद 2 दिन के भीतर मजबूर होकर पंजाब ने पानी देना पड़ा था। आज यूनिवर्सिटियों में कहीं किसी प्रकार का जो ना डिस्प्यूट है, कहीं में स्टूडेंट को मारा जा रहा है, तो हम वहाँ भी हमने कल झज्जर ज्ञापन दिया था। इससे 2 दिन पहले हमने एचयू में ज्ञापन दिया था कि स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने जिक्र किया एचयू में, सबसे पहले वहाँ स्टूडेंट्स के बीच में जा कर के हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, आज भाई अभय सिंह भी आए हैं आज,
और इससे पहले भी हमारी पार्टी के सीनियर साथी वहाँ लोहान साहब थे और 2-3 पार्टी के हमारे सीनियर साथी वो वहाँ आए। महिलाओं का अलग से सेल है। हम भी किसी भी 16-17 सालों में किसी भी महिलाओं को उसमें से नहीं ले रहे। महिलाओं का मैडम सुनैना जी संभाल रही, तो वो उनकी जिम्मेवारी है, वो उनकी बहुत अच्छी गैदरिंग हो रही है। चाहे जींद की मीटिंग हो उसमें भी बहुत अच्छी 250-300 महिलाएं थी, चाहे झज्जर की बहुत अच्छी महिलाएं थी, भिवानी में भी अच्छी गैदरिंग हुई है, हिसार में भी बहुत अच्छी हुई है और सरसा में हुई है 500 के करीब। आई वाज अमंग देम इन मीटिंग। ओबीसी समाज हमारी पार्टी ने हमेशा ही ओबीसी के आज से निचोरी देवलाल से लेकर के और जो जिम्मेवारी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को सौंप के गए थे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भाई अभय सिंह को सौंपी है, हमेशा ही बैकवर्ड के विधायक बनाए हैं, मंत्री बनाए हैं, हमेशा ही इस पार्टी का योगदान रहा है कि कमेरे वर्ग को ऊंचा उठाया जाए। तो पूरी भीतर सभी 17 के 17 सालों को 15 दिन का समय है, 15 दिन के भीतर हम सारे साल 16 के 16 को स्टैंड कर जाएंगे। एक तरफ देखा जाए तो कांग्रेस भी अपने जिला अध्यक्ष की दौड़ में चल पड़ी है, जेजेपी भी अपना जो है कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए शुरू हो चुकी है। 15 अच्छा प्रश्न करे है कि कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी देश की पार्टी रही है भी। आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी, अपोजिशन के नेता राहुल गांधी एक जिले की कार्यकारिणी बनाने के लिए कुरुक्षेत्र आते थे, कितने शर्म की बात है। आज उनकी जो जुतियों में खीर बट रही है, ग्रुपबाजी है, कभी भी कांग्रेस आगे स्टैंड नहीं करेगी। आने वाले समय में हमारा मुकाबला बीजेपी के साथ होगा। जेजेपी को लेकर के किस कहीं आप ही बताइए, मैं आपसे पूछना, कहीं स्टैंड है बीजेपी का? कहीं कार्यकारिणी को संगठन बना उनका, कहीं 10 आदमी इकट्ठे होते हो? ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। आज जनता इस बात से दुखी है कि चुनाव से पहले इसने नारा दिया था, खट्टर सरकार के अंदर नारा दिया था इसने, चुनाव से पहले साफ शब्दों में कहा था अब की बार बीजेपी जमुना पार, कही थी ना आप। लेकिन सरकार बनते हुए आपने लोभ लालच में प्रलोभन में आकर के और खट्टर साहब की गोद में जा बैठा। आज दुनिया, आज हरियाणा प्रदेश का जनमानस इस बात से बहुत दुखी है कि जो जनता की जो आवाज़ थी, जो जनता के काम थे, उन पिछाड़ कर अपनी जेब भरने के लिए खट्टर की जेब में जा बैठे। इनेलो और जेजेपी पारिवारिक मामला है। मैं वी आर नॉट गोइंग इन कंट्रोवर्सी इन दिस मैटर। अजय चौटाला जी हाल ही में भिवानी पहुंचे थे। समय की बात होती है, कोई ऐसा टाइम भी आ सकता है कि सद्बुद्धि आ भी जाए, लेकिन ऐसे चांसेस नहीं दिखते कि पार्टी एक हो जाएगी। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा तो बीजेपी की जेल में बैठे हैं। भूपेंद्र हुड्डा जब ये थी अब की बार कांग्रेस आई, हुड्डा आया, कहाँ गई वो मिली भगत थी। भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी से मिला हुआ था, ऊपर हाईकमान से मिला हुआ था, उस पर दुनिया जान के जो ना केस थे उनको छिपाने के लिए वो बीजेपी की गोद में जा बैठे। तो आगामी क्या आने वाले समय में अभी 4.5 साल हैं, मैं 12-13 जिलों में गया हूँ। जिस तरीके से आम जनता का रुझान इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में वो विश्वास करके जुड़ने लग रहे हैं, ये एक ऐतिहासिक बात है। आज तक इतने एकदम से जनता जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आने लग रही है, ये एक ऐतिहासिक बात है। 2 दिन पहले चंडीगढ़ मीटिंग थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसके अंदर बहुत सी खापें, बहुत से कार्यकर्ता और बड़े कार्यकर्ताओं, उसमें आपने देखा भी होगा, बहुत से कार्यकर्ताओं ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भाई अभय सिंह के नेतृत्व में ज्वाइन करी है। इनेलो की अगर बात आंदोलन होगा, जब हमने एक किसान मारा गया है तो उसके बाद धरना दिया, कोई हजारों आदमी थे पानीपत के अंदर। उसके बाद हमने किसानों की मीटिंग लेकर के एक बात कही थी, किसानों ने हमें पानी चाहिए, और जो अभय सिंह ने धमकी दी थी, कहते 2 दिन के अंदर पानी आ जाना चाहिए, ये किसानों की बात है। कहते 2 दिन में पानी छोड़ दे पंजाब, नहीं तो एक भी रास्ता पंजाब का दिल्ली जाने के लिए हरियाणा में एंट्री नहीं होने देंगे, ये किसानों की बात है।